हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम 8.2 जो त्रिकोणमिति के बैच स्टार्ट किए थे उसके आगे चलते हैं। तो मेरा 3 क्वेश्चन हो गया था करीब करीब। अब ये चलिए मेरा एक चौथा प्रश्न बच गया था, चलिए उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री वाटा में था 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 2 गुना tan 30 का मान पता है 1/√3 होता है। 1/√3 वाटा में 1 माइनस 1/√3 के स्क्वायर। ये दिक्कत, चलिए सॉल्व करते हैं। इसे गुना कर देंगे 2/√3 हो जाएगा और वाटा में 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या स्क्वायर है 1/√3 के स्क्वायर है, तो इसको अगर हटाएंगे तो ये का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब बाई में इसे कट जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा 3 हो जाएगा। 1 बटा 3, कोई दिक्कत। अब सॉल्व करते हैं आगे। 2/√3, ठीक है, बटा में इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। चलिए बराबर 2/√3 बटा इसको घटा दें 2/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए इसको आप कर लेते हैं 2/√3 गुने ये ऊपर चल जाएगा 2, कोई दिक्कत। अभी 2 से 2 कट गया, ये कट कितना √3 से चल जाएगा ये, तो इसका मान कितना हो गया √3 आ गया। अब ऑप्शन में ये देखना है, मान निकालना था तो √3 यही आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन वाला लेकिन नहीं है, ऑप्शन वाला है। चलिए देखिए ऑप्शन में था पहला, ऑप्शन था मेरा पहला cos 60 डिग्री था, ठीक है। बी में था sin 60 डिग्री और सी में था tan 60 डिग्री और डी में ऑप्शन था sin 30 डिग्री। ये चौथा का आंसर था, तो मेरा हो गया कौन सा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो मेरा आंसर हो गया tan 60, ठीक है। तो आंसर मेरा हो गया कौन सा, सी आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, तो मेरा आंसर सी एम हो गया। चलिए इसे आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला मेरा तीसरा नंबर प्रश्न है, ई वी आई क्वेश्चन है, इसको ले आइए, ठीक है। एक क्वेश्चन है tan a प्लस बी बराबर में दिया है √3 और बोला है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। अब क्या करना है, इसको हल करना है। चलिए देखिए, तो पहले इसको आराम से समझिए, उसके बाद इसको हल करिए। क्वेश्चन दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3, क्या tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। ये √3 देने का अर्थ इसको में समझिएगा, ये √3 दिया है, इसका मतलब है कि √3 में tan में देखना है। अगर यहाँ tan रहेगा तो tan में देखना है, cot रहेगा तो cot में देखना है, ठीक है। तो देखेंगे tan √3 कितना, किसका मान होता है tan में, तो tan कितना डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का होता है, ठीक है। जहाँ पे √3 है उसको बदले में हम क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3 की जगह पे कितना है tan 60 डिग्री। कोई दिक्कत, अब इसको हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो जो भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो दे रहा है tan का और जो भी दे रहेगा और यहाँ पे मान दे रहेगा, तो उसमें ये देखना है कि जो मान दिया होगा वह tan में अगर है तो tan कितना डिग्री का मान होता है, cot में है तो cot कितना डिग्री का मान होता है, sin में अगर रहेगा तो ये देखना है कि sin कितना डिग्री का मान होता है। जो भी मान रहेगा sin के साथ लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ tan a प्लस बी बराबर tan 60 का मान हो जाता है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया tan 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ से tan हटा देंगे, काटेंगे नहीं, दोनों तरफ से हटा देंगे। लिखिए दोनों तरफ से tan हटाने पर अब देखिए हटा दें तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो, इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत। चलो देखो फिर से एक बार, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो इसमें देखना है कि √3 किसका मान होता है,
तो tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे लिए tan 60, लिए tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। आप क्या करें, दोनों तरफ से tan हटा दें तो a प्लस बी मेरा कितना आ गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया, ठीक है। मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा में चलेंगे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक। तो ये 1/√3 देखिए tan में कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो tan a माइनस बी बराबर, ये tan कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब क्या करें, फिर वही दोनों तरफ से tan हटाने पर, दोनों तरफ से क्या करें, tan हटा देंगे तो बजाय a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। इस समीकरण मेरा 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 2 को हल कर देना है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए था मेरा प्रश्न, ए प्लस बी बराबर कितना था, 60 डिग्री था, समीकरण 1 था। और a माइनस बी बराबर कितना था, 30 डिग्री। ये समीकरण 2 था। अब समीकरण 1 में से 2 खाली हटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको घटा रहे हैं तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a माइनस बी बराबर कितना था, 30 डिग्री था, ठीक है। इसको घटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको ही यहाँ पे चेंज होता है, तो घटा देंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ए से ए कट जाएगा, ठीक है। ए से ए कट गया, बच गया ये दोनों, तो एक बी और एक बी और तो 2 बी हो गया, यहाँ 2 बी हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों। उसके बाद ये चीज देखना है, नीचे वाला देखना है और एक ऊपर वाला देखना है, ठीक है। ये प्लस है, ये भी प्लस में, तो बी और बी 2 बी बराबर। अब देखिए इसको, यहाँ पे इसको देखना, ये प्लस है ये नीचे में माइनस है, तो यहाँ घटेगा, ये 60 में से 30 घटा देना इसको में से, ठीक है। यानी 2 बी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बी का मान है बी बराबर 30 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 15 बार में, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बी का मान 15 हो गया। अब बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में बी का मान देने पर किसी भी दे सकते हैं, ए बी कुछ में दे सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री में, ये डिग्री, तो ए प्लस बी का मान कितना है, 15 बराबर कितना है, 60 हो गया। तो ए बराबर कितना है, 60 डिग्री या माइनस 15 डिग्री, यानी ए का मान कितना गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो ए बी का मान निकल गया। उसी में पूछा था क्वेश्चन में कि ए और बी का मान क्या होगा, तो ए का मान कितना गया, 45 हो गया, बी के मान को देखते हैं तो कितना डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत, चलिए देखिए फिर से पीछे लगा दें, एक मिनट। चलिए यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन था कि tan a प्लस बी बराबर √3 है दिया हुआ, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो इसको में हमको ये लिखना था कि जो जो मान दिया गया है वो किस चीज का मान है, ठीक है। जैसे tan a प्लस बी बराबर दिया गया है √3, तो tan a में देखना कि √3 किसका मान है, ठीक है। ये √3 tan में तो tan को आपको पता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और अगला में देखिए ये कितना है, 1/√3, तो tan में देखना है कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। वो दोनों रख करके हटा के दोनों तरफ से tan को हटा दिए, तो हटा कर a प्लस बी का मान कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अगला भी देखिए कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 था, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, दोनों तरफ से tan को हटा दिया तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। समीकरण मेरा 2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अभी इससे आगे चलें। तो इससे आगे चले, 2 समीकरण मेरा बना, tan a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और tan a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब ये दोनों क्या किए, ये समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। समीकरण 2 करने पर, ठीक। तो a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, चेंज होता है, पता होगा। जो प्लस आता है वो माइनस में, माइनस आता है जो प्लस में, ठीक है। तो टू बी बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया, तो बी का मान यहाँ से कितना आ गया, 15 आ गया। और बी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो बी का मान यहाँ से निकालें, ए का मान निकालें तो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो नोट कर लो जल्दी, चलिए इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन। चलिए अब खत्म हो गया, इतना ही था इसमें।
अब चलते हैं 8.3 का कुछ देख लेंगे क्वेश्चन। चलिए हो गया। चलिए ठीक है, इतना तक हो गया। चलिए इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अगला चैप्टर होता है मेरा 8.3। उसका स्टार्ट करने से पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ फार्मूला। 8.3 ठीक है। तो इसको फार्मूला आता है, लिख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है। दूसरा लिखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है। तीसरा में लिखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा में लिखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है। पांचवा में लिखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है। ये फार्मूला आता है, 6 फार्मूला आता है, याद रखिएगा। ये पहला फार्मूला मेरा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मेरा पहला फार्मूला है। ठीक है। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है। ये फार्मूला है। और इसके अलावा 2-3 फार्मूला और बताए थे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, याद रखिएगा। और कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है। इसके अलावा a प्लस बी के होल स्क्वायर बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। चलिए ये बताए थे a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो गया। तो वो बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना फार्मूला आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है। फिर से एक बार देख लिए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये देखिए। और फिर बताए थे ए प्लस बी को होल स्क्वायर, याद रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। एक फार्मूला याद रखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इतना फार्मूला याद रखिएगा। इससे आगे चलते हैं 8.3 जो कि अगला वीडियो में कवर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।